अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरी आज की 13वीं वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S10 का एक सैमसंग की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया एक प्लस वेरिएंट था जो कि सैमसंग ने 5G के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम इसके फीचर्स आपको बताते चलें कि सैमसंग ने जो S10 प्लस निकाला था उसको एक S10 से एक अपर वेरिएंट के तौर पे लॉन्च किया गया था और इसके अंदर सैमसंग ने अपना जो एंड्रॉयड था बेस्ड वो भी उसको भी अपग्रेड किया था और इसकी स्टोरेज के ऊपर, इसकी रैम के ऊपर, इसके कैमरास और इसकी बाकी चीज़ों को भी अलग से इसके फ़ीचर्स को सैमसंग ने इन्हांस किया था। आगे हम चलते हैं रिलीज़ डेट की। ये रिलीज़ किया गया था 2019 में मार्च में। अगर हम इसके बॉडी साइज़ की बात करें तो इसका जो बॉडी थी वो 175 ग्राम इसका वेट था और 7.8 mm इसकी थिकनेस थी। फर्स्ट सैमसंग ने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया तो ये एंड्रॉयड 9.0 के ऊपर बेस था, जिसको बाद में सैमसंग ने एंड्रॉयड 10 UI2 के ऊपर इसको अपग्रेड कर दिया। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 128 GB और 512 GB के साथ और 1 TB की स्टोरेज के साथ ये आया था। तीन वेरिएंट सैमसंग ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए थे। मतलब आपको इसमें यहाँ 128 GB का वेरिएंट ले सकते थे, यहाँ 512 का, या 1000 GB का आप इसमें वेरिएंट ले सकते थे। इसी तरह से 6.4 इंचज़ का इसका स्क्रीन साइज़ था। पिक्सल्स इसके इंक्रीज़ किए गए थे 1440 इंटू 3040 के पिक्सल्स के ऊपर ये काम करता था। 16 इसके कलर्स थे और दो वेरिएंट सैमसंग ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक 8 GB के साथ और एक 12 GB रैम के साथ ये मार्केट में अवेलेबल था। 4100 mAh की सैमसंग ने इसके अंदर बैटरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेटवर्क की बात करें तो जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यूज़ की थी वो 4G LTE और इसका एक वेरिएंट 5G के अंदर भी सैमसंग ने ग्लोबली तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। अवेलेबिलिटी इसकी देखी जाए तो मार्च के अंदर सैमसंग ने इसको मार्केट में अवेलेबल कर दिया था। डायमेंशंस की बात करें तो 157.6 इंटू 74.1 इंटू 7.8 mm की ये डायमेंशंस के साथ आता था। वेट अगेन मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 6 जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट एक ग्लास प्रोटेक्शन के लिए है वो फ्रंट पे इंट्रोड्यूस करवाया था और जो ग्लास बैक पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था सैमसंग की तरफ से वो गोरिल्ला ग्लास 5 था। एल्यूमिनियम का इसका फ्रेम था। सिम की अगर हम बात करें तो नैनो सिम के ऊपर बेस से एक सिंगल सिम भी इसके अंदर आती थी और डुअल सिम के साथ भी आता था। डुअल सिम जो इसके अंदर वेरिएंट था वो डुअल स्टैंड बाय के साथ भी आता था। डिस्प्ले की हम बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर एक एमोल्ड का कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले इंस्टॉल किया था जो कि 16 कलर के ऊपर काम करता था। 6.4 इसका साइज़ था और सैमसंग ने इसका बॉडी टू जो रेशो थी, स्क्रीन टू बॉडी रेशो, वो सैमसंग ने बहुत ज़्यादा करती थी। 88.9% इसकी स्क्रीन थी और बाकी इसका फ्रेम था। रेजोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस रेजोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि 1440 इंटू 3040 पिक्सल्स के ऊपर काम करती थी। मीन्स कि हमें 522 ppi डेंसिटी हमें यहाँ से इस डिवाइस से मिलती थी। गोरिल्ला ग्लास 6 को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही एक फास्ट मूव थी बाकी हैंडसेट्स के मुकाबले में। अगर हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो इसको अपग्रेड कर दिया गया था 9 से एंड्रॉयड 10 के ऊपर और इसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया था वो एक्सोनाइस का 98020 जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था और एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था। अगर हम इसको देखें तो सैमसंग ने जो ग्लोबल तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो एक्सोनाइस 98020 के साथ 9820 के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था और क्वालकॉम सैमसंग ने सिर्फ अमेरिका और चाइना की मार्केट के अंदर उतारा था जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता था और एक फास्ट चिपसेट था एज़ कम्पेयर टू एक्सोनाइस 9820 से। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर का इसमें CPU था और GPU इसके अंदर एंड्रीनो 640 को चाइना और US की मार्केट में उतारा गया था एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल में मैले का 7G76 MP12 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर हम कार्ड स्लॉट्स की तरफ आएँ तो माइक्रो SD की इसके अंदर अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अगेन आप इसको यहाँ कार्ड यूज़ कर सकते थे, यहाँ डुअल सिम के ऊपर चला सकते थे। इंटरनल स्टोरेज के आपको बताया इसके अंदर 3 वेरिएंट हमारे पास आए थे, 128 GB 8 GB के साथ, 512 GB 8 GB रैम के साथ और 1 TB 12 GB रैम के साथ, जो कि 12 GB रैम आई थिंक सो कि इस एंड्रॉयड के साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रैम है। आप 8 GB वेरिएंट भी लेते हैं तो वो भी एक फ़ास्ट डिवाइस है, वो भी आप उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप सैमसंग की तरफ से इसमें लगाया गया था जो कि 12 मेगापिक्सल पे था और डुअल पिक्सल क्वालिटी पे काम करता था। एक टेलीफोटो लेंस भी इसमें लगाया गया था सैमसंग की तरफ से जो आपको बेसिकली एक जूम प्रोवाइड करता है और ये भी 12 मेगापिक्सल का एक लेंस था।
और अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरे की तरफ आएँ तो अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें सैमसंग ने 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इंस्टॉल किया था। सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर डुअल सेल्फी कैमरे सेटअप लगाया था, जो कि 10 मेगापिक्सल का एक डुअल पिक्सल का लेंस था और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा था, जो कि डेप्थ सेंसर के तौर पे भी आपका डिवाइस में काम करता था। 4K की ये वीडियो को सपोर्ट करता था और डुअल वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल थी। बाकी सैमसंग की तरफ से ये एक फ्लैगशिप डिवाइस थी। अगर हम इसमें लाउड स्पीकर देखें, लाउड स्पीकर, वॉलेन, 3.5 mm का जैक, ब्लूटूथ, GPS, NFC, रेडियो, USB 3.1, अगेन एक बहुत ही फास्ट USB कनेक्टर लगाया गया था जो कि रिवर्सिबल था। आप इसे किसी दूसरे कैमरा को, दूसरे फ़ोन को या अपने DSLR को या किसी भी चीज़ को भी आप चार्ज कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सैमसंग ने इसके अंदर जो इंस्टॉल किया था वो एक अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक सैमसंग की तरफ से फिंगरप्रिंट लगाया गया था, जो कि अगेन एक बहुत ही फास्ट था। अगर हम बाकी सेट्स को देखें तो सैमसंग के फिंगरप्रिंट्स के अंदर टाइम के साथ साथ डिले आना शुरू हो जाता है, जबकि इस डिवाइस के अंदर ये डिले को सैमसंग ने बहुत ही कम कर दिया था। अगर हम इसके चार्जिंग सेटअप की बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर एक 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सैमसंग इसको कह रही है, लेकिन अभी तो 48 मेगापिक्सल तक 48 की फास्ट चार्जिंग सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी है। अगेन यहाँ पे सैमसंग को अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सैमसंग 30 वाट या 48 वाट या 40 वाट की इंट्रोड्यूस करवाता तो वो इस डिवाइस के अंदर अगेन एक बहुत ही अच्छा बैटरी सेटअप था। ये सैमसंग की एक फ्लैगशिप डिवाइस थी और इसकी प्राइस भी सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा रखी थी।